हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ब्रेन। सो फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम लोग कुछ और नए पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इस वीडियो के सारे जो है एडुटेरिया के बुक से लिए गए हैं, तो इसके सारे अधिकार जो हैं वो एडुटेरिया के पास ही सुरक्षित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहला पॉइंट है आज हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। देखिए 2019 30 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था कि ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब तक नया रिपोर्ट जो है 21 में नहीं आ जाता तब तक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये वन स्थिति की रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल के अंतराल पर पब्लिश होती है, हर 2 साल के बाद। और ये जो 2019 में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई वो 16वीं रिपोर्ट थी। मतलब अब आने वाली जो रिपोर्ट होगी वो 17वीं रिपोर्ट होगी। इसे पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है वो प्रस्तुत किया था 30 दिसंबर को। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो ये जो है FSI के द्वारा तैयार की गई थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें एक वर्ड रिसोर्स सेट 2, ये जो है एक सेटेलाइट है और ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये इस सेटेलाइट के थ्रू ही ये डेटा कलेक्ट किया गया है। अब ऐसा जाके हर पेड़ के नीचे कि वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, एक जंगल कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो एक सेटेलाइट है रिसोर्स सेट 2, इसी का यूज करके जो है वो ये आंकड़ा क्या किया गया, तैयार किया गया है। देखिए पहला जो वन रिपोर्ट था वो कभी जारी किया गया था, तो 1987 में जो है ये जारी किया गया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए देश में वनों मतलब जंगल वाले क्षेत्र, और वृक्ष हो जो अलग अलग जो गांव के बाहर रास्ते में, ये सब क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। इनको वृक्ष बोले जाते हैं, इनको वन नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग जो है 24.56% जो है ये क्या है हमारे यहाँ हैं, वन और वृक्ष से आच्छादित, मतलब उनसे ढके हुए इतना एरिया ऑक्युपाई करते हैं हमारे देश का। लगभग टारगेट जो है वो 33% है कि 33% जो है वो होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितना है, 24.56% है। अगर एरिया की बात की जाए तो कितना एरिया ऑक्युपाई करते हैं ये लोग, तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये हमारा वन और वृक्ष का क्षेत्रफल क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। ओके, जिसमें देखिए 24.56% जो है वन मतलब कि फॉरेस्ट एंड और जो अलग से जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो करते हैं। कुल मिलाकर 24.56%। उसमें 21.67% कौन ऑक्युपाई करता है, तो ये जो है फॉरेस्ट करते हैं। और 2.89% जो है ये क्या है, वृक्ष जो है वो मतलब जो अलग अलग जगहों पे पेड़ हैं वो ऑक्युपाई करते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 24.56%। देखिए 2000 इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2017 में आई थी, तो 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमारे यहाँ 0.65% ही वनों की वृद्धि क्या हुई हुई है, बहुत कम वृद्धि है 0.65%। तो लगभग अगर बात की जाए अगर स्क्वायर किलोमीटर में, तो 5,188 किलोमीटर का एरिया जो है वो बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू 2017 रिपोर्ट। ठीक, अब इसमें भी अगर 5,188 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा हुआ है, तो इसमें जो जंगल का क्षेत्र है वो कितना है, 3,976 किलोमीटर,
स्क्वायर किलोमीटर, और जो पेड़ों का है क्षेत्रफल वो कितना है 1212 किलोमीटर। मतलब ये जो है बहुत कम इंक्रीज हुआ है। मतलब प्राकृतिक रूप से जो है वन अपने आप जो है ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और जो वृक्षारोपण से जो है, मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो वृक्षारोपण से भी इंक्रीमेंट जो है वो बहुत कम ही हुआ है। 1212 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र ही हुआ है इससे लाभान्वित केवल। अब इसमें मैंग्रोव्स वन की बात कर ले तो मैंग्रोव्स वन क्या होते हैं, देखिए जो समुंदर के किनारे या फिर जो खाड़ियों के किनारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी सारी जो जड़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैंग्रोव्स वन बोला जाता है। ठीक, तो मैंग्रोव्स वन की बात करें अगर देश में, तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर के जो मैंग्रोव्स वन भारत में हैं, और इनमें भी 54 स्क्वायर किलोमीटर का जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, मतलब कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई वन के क्षेत्र में। ठीक, तो देखिए कर्नाटक जो है ये ऐसा राज्य है जहाँ पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। कितनी वृद्धि, 1025 स्क्वायर किलोमीटर जो है वृद्धि हुई। मतलब एज कम्पेयर टू रिपोर्ट ऑफ 2017 इतना जो है 1025 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है वो यहाँ पर बढ़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है केरल। ठीक, अब ये तो वृद्धि वाले हुए कि कहाँ पे इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ पिछले वाले रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अब देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है, टॉप पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। देखिए ये वन क्षेत्र बोला जा रहा है, प्रतिशत नहीं बोला जा रहा है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो दिया हुआ है डेटा वो है प्रतिशत के मामले में। तो सर्वाधिक वन नावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो है मिजोरम। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम पहले नंबर पे होगा। और वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है इसमें पहले नंबर पर होगा। ठीक, इसमें सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर है मेघालय। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें देख लेते हैं, जैसे कि भारत में 62,466 स्क्वायर किलोमीटर आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में ही विस्तृत है। मतलब आर्द्र भूमियाँ क्या है, ये वेटलैंड्स की बात हो रही है। वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जो वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने जो पानी से डूबे रहते हैं। तो वेटलैंड जो है देखिए मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। अब इसके वेटलैंड होने के लिए कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी है। पहली बात तो 3 से 4 महीने जो है इसको पानी में डूबा होना चाहिए। प्लस यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पीसीज पाए जाएं। स्पीसीज का मतलब जो है पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं और उनका निवास स्थान हो यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे जो जगह है उनको वेटलैंड्स बोलते हैं। तो देखिए जो भारत में इतने स्क्वायर एरिया का जो है, मतलब 62,466 स्क्वायर किलोमीटर कुल मिला जुला के क्या है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, जो कि हमारे पूरे देश के 3.83% क्षेत्र तक ही सीमित है। अब बात करते हैं इसमें और, तो जो गुजरात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। कहाँ पे, गुजरात में। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की संख्या कहाँ पर है, तो गुजरात है। अब ये इसको अगर याद रखना है आपको तो एक तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा है वो गुजरात की ही है। ठीक, तो उसी तरीके से आप वेटलैंड को भी याद कर सकते हैं।
ओके। नेक्स्ट है कि भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन है। कार्बन स्टॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितने कार्बन होल्डिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक, मतलब जो भारत में जो वन हैं वो कितना कार्बन को स्टॉक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर जो है वो हमारे पर्यावरण में वो प्रदूषण फैलाने का काम करता है। देन उसके बाद जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। अब सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला क्षेत्र की बात करें तो देखिए लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक, फिर उसके बाद मिजोरम और उसके बाद निकोबार। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए पूरे देश में तो लक्षद्वीप है प्रतिशत के मामले में, फिर उसके बाद मिजोरम आता है, फिर उसके बाद निकोबार। यहाँ पे बात रखिएगा कि केवल राज्य है, अगर यूनियन टेरिटरी की अगर बात, केंद्र शासित राज्य की बात अगर करता तो जो है कौन है, लक्षद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। कौन सा, तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। ओके। अब इसके हिसाब से विश्व में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर जो है क्या है, वन क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। ठीक, अगर ये हमारा पूरा वर्ल्ड है तो इसमें 31% जो अगर बात करें तो क्या है, वन क्षेत्र हैं। लेकिन देशों की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग है, कुल कंबाइंड करके यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया तो लगभग 31% क्या है जो हमारे वन क्षेत्र हैं। और अगर पर व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.52 हेक्टेयर जो है पर पर्सन जो है ये हमारे एवरेज है। अब देखिए विश्व के कुल वन का 45% जो है उष्णकटिबंधीय वन है। अब उष्णकटिबंधीय वन का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये हमारा ग्लोब है, ओके, उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ट्रॉपिकल जोन। अब इसके बीच से एक लाइन है जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। ठीक, तो इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर की बात की जाए और 5 डिग्री नीचे की बात की जाए, ठीक, तो ये ट्रॉपिकल जोन है। ठीक, लगभग यहाँ से जो 23.5 डिग्री पे जो लाइन गई है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है हमेशा 12 महीने यहाँ पे चमकते रहती है, तो यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है। तो अब याद है आपको रखना है कि लगभग 45% जो वन हैं वो क्या हैं, ये इसी क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक, 23.5 एंड 23.5, ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। सो ये है। तो जो विश्व का जो 45% जो वन क्षेत्र है वो इस ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही लाई करता है। ओके। वर्ष 1990 से 2020 के बीच, ठीक, 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल क्या हुई है, नष्ट हुई है।
तो ये बहुत खास काम का नहीं है, नष्ट हुआ है तो ये, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में रहेगा इसको। अब अभी तक हम लोग अपने देश में बात कर रहे थे कि हमारे देश में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, ठीक। प्रतिशत के मामले में कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। तो उसी तरीके से ये जो है पूरे विश्व का आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। अभी कोई एक सेट में क्वेश्चन पेपर सेट लगा रहा था, तो मुझे ये जो है डेटा उसमें मिला था, ये क्वेश्चन मिला था इसके ऊपर। तो मैंने देखिए इसमें ब्राज़ील को है टिक किया था कि सबसे ज़्यादा, लेकिन ब्राज़ील नहीं, अगर बात करें वन क्षेत्र की बात, तो सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र कहाँ पर है, रसिया में है। विश्व का लगभग 20% एरिया जो है ऑक्युपाई करता है रसिया का जो वन क्षेत्र है वो। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील, लगभग जो है 12% पूरे विश्व का ऑक्युपाई करता है वन क्षेत्र। और कनाडा 9%। और भारत की बात करें तो इसका जो है 10वां नंबर पर स्थान है, और लगभग ये पूरे विश्व का केवल 2% जो है वन क्षेत्र जो है ऑक्युपाई करता है। ठीक, अब कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव्स वन जो है वो पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव्स भी हैं जो वो ज़रूरी ही हैं, क्योंकि देखिए मैंग्रोव्स क्या करते हैं कि इनकी जड़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये क्या करते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, मतलब जो समुद्री तट है, उनको क्या करते हैं, वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं सुनामी से या फिर तेज़ लहरों से। तो जो लहरें आती हैं तो उनको वो क्या करते हैं, मैंग्रोव्स रोकने का काम करते हैं। सर्वाधिक देखिए इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक जो मैंग्रोव्स वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और ये पूरे विश्व का 19% जो मैंग्रोव्स वन है वो इंडोनेशिया में ही है। ठीक, नेक्स्ट रहते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की। 2018 में जो बाघ की गणना आई थी उसकी रिपोर्ट है ये, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2018 में ये गणना हुई और इसकी रिपोर्ट कभी आई, तो 29 जुलाई 2019 को जो है ये प्रकाशित की गई। ठीक, उस गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 2967। ठीक, ये एग्जैक्ट फिगर भी जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, 2967 बाघ हैं। और देखने वाली बात यह रही कि ये 4 साल पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो देखिए 2014 से और 2018 के बीच जो है बाघों की संख्या में लगभग 33% की जो है वृद्धि देखने के लिए मिली। मतलब देखा गया कि हाँ, बाघों की संख्या जो है वो क्या हुई है, बढ़ी है, घटी नहीं है। मतलब अलग अलग जो प्रोग्राम चलाए गए बाघों को बचाने के लिए, इनकी जनसंख्या को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ा है। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितनी हुई, 33% की वृद्धि हुई। अब देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाघों की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए जिस तरीके से जहाँ वन ज़्यादा हैं, ठीक, वहाँ पे बाघ ज़्यादा हैं। ठीक, तो वन कहाँ पर ज़्यादा था, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो बाघ कहाँ पर ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक, लगभग 526 जो है यहाँ पर बाघ पाए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। ठीक, 524। तीसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड, 442। अब देखिए ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन यहीं पे जो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे देश के सर्वाधिक नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है वो पाई जाती है उत्तराखंड में। लेकिन कुल बाघों की संख्या अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद बिहार।
हाँ, अब बिहार में केवल 31 बाघ हैं। ठीक, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि 2018 की गणना के अनुसार बिहार में कितने बाघ पाए गए, तो 31 बाघ पाए गए। सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है उसमें 88, और महाराष्ट्र में जो है 312। ये चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड और चौथे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे देख लेना चाहिए हमें कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग के सर्वेक्षण के कारण, देखिए दुनिया के सबसे बड़े कैमरे से जो है क्या की गई, इस बार जो है बाघों का सर्वेक्षण किया गया था, उनकी संख्या को रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए ये जो गणना है 2018 का, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, देश में सबसे ज़्यादा 231 बाघ जो है इस जिम कॉर्बेट में ही हैं। देश के 50 बाघ अभ्यारण्य, 50 ये पुराने आंकड़े हैं, अब जो है बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 52। अब इस 52 में डम्फा, ठीक, बक्सा और पलामू, ठीक, डम्फा अरुणाचल प्रदेश में, बक्सा पश्चिम बंगाल में है, और पलामू जो है अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ये 3 जो है बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ पर बाघों की संख्या क्या हो के खत्म हो चुकी है, मतलब यहाँ पे एक भी बाघ जो है अब नहीं बचे हुए हैं। तो इनको हटा भी देना चाहिए लिस्ट से, ताकि पढ़ने वालों के ऊपर से 3 बाघ अभ्यारण्य का वर्कलोड कम हो, 2 अलग बढ़े हैं तो 3 कम हो जाए। ओके, भारत की कुल बाघ आबादी 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। ठीक, मतलब बात की जा रही है कि टाइगर रिजर्व जो बनाए गए हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, खुले जंगलों में जो है कम बाघ रहते हैं। लगभग 63% कहाँ पे रहते हैं, तो टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। बाकी के जो 37% जो बाघ हैं वही केवल इधर उधर जो है वो जंगलों में पाए जाते हैं, घूमते हैं। बाकी सारे जो है कहाँ पर हैं, टाइगर रिजर्व में। कितने, तो 63%। विश्व की कुल आबादी का 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विश्व में, अगर पूरे विश्व में मिला के अगर 100 बाघ हैं, 100, तो इसमें से 70 तो केवल हमारे यहाँ ही भारत में ही निवास करते हैं। तो एक जो आंकड़ा है इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।